दो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं और दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। आज हम लोग परिमेय संख्या के गुण पर विचार करेंगे कि परिमेय संख्या का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे योग और घटाव, जोड़ और घटाव का समृद्ध गुण। समृद्ध का अर्थ होता है कि अगर किसी भी संख्या को जोड़ने पर, जैसे मान लिया दो पूर्ण संख्या को जोड़ें और उनका योगफल पूर्ण संख्या आ जाए, दो पूर्ण संख्या को घटाएं और उनका जो रिजल्ट परिणाम हो वो भी हमारा एक पूर्ण संख्या हो, तो हम कहेंगे कि जोड़ और घटाव पूर्ण संख्या पर समृद्ध है। उसी प्रकार से अगर हम परिमेय संख्या पर आज चेक करेंगे कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर अगर परिमेय संख्या प्राप्त होता है या दो परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ और घटाव पर समृद्ध है। तो इसको आइए हम लोग चेक करते हैं। मान लिया जाए एक परिमेय संख्या a -1/2 लिया और दूसरा परिमेय संख्या b 4/5 लिया। तो सबसे पहले हम a प्लस b दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और a माइनस b दोनों परिमेय संख्या को घटाएंगे। तो क्या देख रहे हैं कि -1/2 + 4/5 एलसीएम लिए 10, तो -1 × 5 + 4 × 2 -5 + 8 3/10। तो इस प्रकार क्या देखिए कि 3/10 एक ऋण परिमेय संख्या और एक धन परिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो धन परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या का योग समृद्ध है। अब हम इनका घटाव पर चर्चा करेंगे। एक ऋण परिमेय संख्या और एक धन परिमेय संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो -1/2 -4/5 एलसीएम 10 आ गया। -1 × 5 -4 × 2 -5 -8 -13/10, जो कि एक क्या है, ऋण परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक ऋण और एक धन परिमेय संख्या का जब हम योगफल प्राप्त किए तो हमको धन परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, और एक ऋण और एक धन परिमेय संख्या का जब हम घटाव प्राप्त किए तो हमको एक ऋण परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो योग और घटाव करने पर दोनों परिमेय संख्याएं रियल परिणाम के रूप में परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या योग और घटाव का समृद्ध है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का योग एवं घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है या नहीं। हम लोग देखेंगे योग एवं घटाव का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण होता है कि जैसे दो परिमेय संख्या है उनको हम जोड़ेंगे और फिर क्रम बदल करके जोड़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिए a + b, पहला परिमेय संख्या को पहले रखे और दूसरा परिमेय संख्या को बाद में रखे। उसके बाद क्या किया, दूसरा परिमेय संख्या को पहले रखे और पहला परिमेय संख्या को बाद में रखे। अगर इस प्रकार हम इनको जोड़ेंगे, अगर दोनों का योगफल बराबर समान प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। अगर हम दोनों का योगफल समान प्राप्त नहीं होता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय गुण को सत्यापित नहीं करता है। तो आइए अब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो a = 3/2 और b = -5/3, इनको पहले सरल करते हैं। a + b = बायां पक्ष a + 2, b का मान -5/3, एलसीएम 6, 3 × 3 ± -5 × 2 9 - 10/6 -1/6। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दो परिमेय संख्या को जब हम जोड़े a + b, इसका मान कितना है, -1/6। अब हम दायां पक्ष b + a करेंगे। b + a, b का मान -5/3,
और ए का मान 3/2। एलसीएम 6 आ गया, -5 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, -10 प्लस 9/6 -1/6। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दो परिमेय संख्या का क्रम बदल करके जब हम योगफल प्राप्त किए तो बायां पक्ष -1/6 और दायां पक्ष भी -1/6। तो इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। इस प्रकार अब हम घटाव पर चेक करेंगे कि दो परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है या नहीं। घटाव पर दो परिमेय संख्या का घटाव पर देखेंगे क्रम विनिमय सत्यापित है या नहीं। मान लीजिए ये परिमेय संख्या 5/4 है और दूसरी परिमेय संख्या -1 बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। और अगर बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित नहीं करता है। तो सबसे पहले बायां पक्ष -b का मान -1/2, 5/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, 4 और 2 का एलसीएम 4, 5 गुना 1 प्लस 1 गुना 2, 5 प्लस 2/4, 7/4। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बायां पक्ष का मान कितना है 7/4। अब हम लोग दायां पक्ष को सरल करेंगे। अगर दायां पक्ष का भी मान 7/4 आएगा तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। अगर हम दायां पक्ष का घटाव करेंगे और गुण 7/4 नहीं आया तो हम कहेंगे क्रम विनिमय का गुण परिमेय संख्या को सत्यापित नहीं करता है। दायां पक्ष b माइनस ए, b का मान -1/2 और माइनस करना है 5/4, एलसीएम 4 -1 गुना 2 -5 गुना 1, -2 -5/4 -7/4। तो क्या देखा कि यहाँ पर 7/4, यहाँ भी 7/4, लेकिन यहाँ -7/4 है। ये हमारा धन परिमेय संख्या है और ये हमारा ऋण परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने देखा कि जब दो परिमेय संख्या को स्थान बदल करके घटाते हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में समान नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए के, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। अगर ये a माइनस बी बराबर होता b माइनस ए के तो हम कहते कि दो परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। वेरी गुड। अगला नेक्स्ट पॉइंट, योग का सहचार्य गुण। सहचार्य का मतलब होता है कि यहाँ पर हमको तीन परिमेय संख्या लेना होगा और उनको ग्रुपिंग करेंगे। तीन परिमेय संख्या को दो ग्रुप में विभाजित करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ए, बी और सी तीन परिमेय संख्या और सी को अलग रखा। ए, बी का योगफल और सी का योगफल प्राप्त करेंगे। और उनके बाद दाएं पक्ष में क्या किया कि बी और सी को एक साथ में रखा और यहाँ पर ए प्लस बी मतलब ए और बी का योगफल और उसके बाद सी का योगफल और ए प्लस बी प्लस सी का योगफल, ये दोनों मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का जोड़ सहचार्य गुण को सत्यापित करता है।
अगर बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे परिमेय संख्या का जोड़ सचार्य गुण को सत्यापित नहीं करता है। तो आगे अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले बायां पक्ष, ए प्लस बी एक साथ में, इनके बाद प्लस सी। ए का मान 1/2 प्लस 3/2 प्लस 3/4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। 2 1 प्लस 3 प्लस 3/4 4/2 प्लस 3/4 एलसीएम 4 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 8 प्लस 3/4 बराबर 11/4। तो क्या देखें कि बायां पक्ष का मान 11/4 आया। अब हम लोग दायां पक्ष का मान निकालेंगे। उसका भी मान अगर 11/4 आएगा तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का जोड़ सचार्य गुण को सत्यापित करता है। दायां पक्ष में क्या किए कि b प्लस सी को b और c को एक साथ में रखें। a का मान 1/2 प्लस 3/2 प्लस 3/4 9 गुना 1 2 प्लस 9/4 बराबर 11/4। तो क्या देखा, बायां पक्ष का भी मान 11/4 और दायां पक्ष का भी मान 11/4। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब हुआ कि परिमेय संख्या का जोड़ सचार्य गुण को सत्यापित करता है। लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या के योग का सचार्य गुण। अब हम लोग सत्यापित करेंगे कि परिमेय संख्या का घटाव सचार्य गुण को सत्यापित करता है या नहीं। तो जैसा कि जोड़ में देखा कि ए बी सी को 2 ग्रुप में बांटा, यहाँ पर भी घटाव को 2 ग्रुप में बांट रहे हैं। ए माइनस बी को एक साथ में उसके बाद जो परिणाम आएगा उनको सी में घटाएंगे। यहाँ पर क्या बी माइनस सी को पहले घटाएंगे, उनके परिणाम को फिर ए में घटाएंगे। तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का घटाव सचार्य गुण को सत्यापित करता है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे परिमेय संख्या का घटाव सचार्य गुण को सत्यापित नहीं करता है। तो आइए अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले बायां पक्ष, क्या a माइनस बी ब्रैकेट में रखे हैं और माइनस करेंगे c। a का मान 3/2, b का मान माइनस 1/2 और माइनस c का मान 5/3। 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम 2 3 प्लस 1 5/3 3 1 4/2 माइनस 5/3 2 और 3 का एलसीएम 6 4 गुना 3 माइनस 5 गुना 2 बराबर 8 माइनस 10/6 बराबर माइनस 2/6 बराबर माइनस 1/3। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बाएं पक्ष का मान कितना है, माइनस 1/3। अब अगर हम दायां पक्ष a माइनस बी माइनस सी को निकालेंगे, अगर उनका भी मान माइनस 1/3 आएगा तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का घटाव सचार्य गुण को सत्यापित करता है। तो दायां पक्ष
ए को ब्रैकेट में रखें, ए का मान 3/2 माइनस बी का मान -1/2, सी का मान 5/3। 3/2 एलसीएम 2 और 3 का 6 -1 × 3 -5 × 2। 3/2 -3 -10/6। 3/2 -13/6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 प्लस 13/6। 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 × 3 प्लस 13 × 1 9 प्लस 13/6 बराबर 22/6। तो क्या देखा, बायां पक्ष का मान -1/3 और दायां पक्ष का मान 22/6। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का घटाव स्थापित नहीं करता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने परिमेय संख्या के योग एवं घटाव का कुछ गुण देखा। आगे अगले क्लास में संख्या का गुणा और भाग का समृद्ध क्रम विनिमय और सहचार्य गुण को देखेंगे।